सभी को सुप्रभात। आज मैं बात करूंगा बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के विषय लिंग विद्यालय एवं समाज का महत्वपूर्ण प्रकरण है लैंगिक पूर्वाग्रह। इस वीडियो को देखते समय आप लोगों से यह आग्रह है कि आप लोगों को एक पीडीएफ अवेलेबल करवाया गया होगा, उस पीडीएफ को नोट बनाकर रख लें और इस वीडियो को देखते समय उस नोट को सामने रखें तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। तो लैंगिक पूर्वाग्रह की आज चर्चा करेंगे हम लोग। लैंगिक पूर्वाग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, लैंगिक और पूर्वाग्रह। लैंगिक शब्द का अर्थ होता है लिंग से संबंधित या लिंग पर आधारित, और पूर्वाग्रह का तात्पर्य है पहले से ही धारण की गई कोई विचार, कोई धारणा, कोई बात। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप किसी बात को, किसी विचार को, किसी भी सिद्धांत को बिना किसी प्रमाण, बिना किसी तर्क के यदि आप मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। आप लोग देखे होंगे, प्रायः आप लोगों के गांव में ऐसी कई जगह, कई स्थान होंगे जहां कोई पुराना पीपल का वृक्ष हो, कोई पुराना खंडहर हो, तो आप पहले से ही सुनते चले आ रहे होंगे लोगों से कि वहां नहीं जाना है, वहां किसी बुरी साया का वास रहता है। और जबकि इन सब चीज़ों का कोई प्रमाण किसी के पास नहीं होता है, तो वे भी ये पूर्वाग्रह से ही ग्रसित हैं। इसी प्रकार जब यह पूर्वाग्रह लिंग से संबंधित होता है या लिंग पर आधारित होता है तो इसे हम लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं। मतलब किसी लड़की के विषय में या किसी लड़के के विषय में कोई भी धारणाएं प्रचलित हो बिना किसी प्रमाण के, तो वह लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। जैसे यदि कोई कहता है कि खाना बनाना लड़कियों का काम है, तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह है। यदि कोई कहता है कि विज्ञान विषय लड़कों के लिए है, तो यह भी लैंगिक पूर्वाग्रह है। यदि कोई कहे कि नौकरी करना लड़कों का काम है, यह भी पूर्वाग्रह है। लैंगिक पूर्वाग्रह का एक उदाहरण यह भी है कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, वे काम नहीं कर सकती। ये सारी बातें जो है लैंगिक पूर्वाग्रह के अंतर्गत ही आती हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई प्रमाण नहीं है। सब केवल पहले से ही रूढ़िवादी विचारधाराओं को मन में बिठा लिए हैं और उसी को ही अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है। लैंगिक पूर्वाग्रह को और अधिक स्पष्ट करने के लिए श्रीमती आर.के. शर्मा ने एक बहुत ही अच्छा परिभाषा दिया है। उनकी परिभाषा है कि लैंगिक पूर्वाग्रह स्त्री और पुरुष के मध्य शक्तियों और अधिकारों का अवैज्ञानिक एवं अतार्किक विभाजन है, जो पुरुष प्रधान की ओर संकेत करता है। इनकी परिभाषा से स्पष्ट है कि स्त्रियों और पुरुषों के जितने भी कार्य हैं, जितने भी शक्तियां, जिनके जितने भी अधिकार हैं, सब चीज़ें ये विभाजित कर देता है। कौन? लैंगिक पूर्वाग्रह। कि लड़की खाना बनाना लड़कियों का काम है, नौकरी करना लड़कों का काम है, ये सब विभाजित कर देता है। किस सिद्धांत पर? बिना कोई वैज्ञानिक तर्क के, बिना कोई प्रमाण के, एकदम अवैज्ञानिक और अतार्किक आधार पर। और लैंगिक पूर्वाग्रह जहाँ भी हो, यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यह पुरुष प्रधान समाज की ही ओर संकेत करता है। ठीक है। ये लैंगिक पूर्वाग्रह का अर्थ एवं परिभाषा था। अब हम बात करेंगे लैंगिक पूर्वाग्रह के सिद्धांतों की। लैंगिक पूर्वाग्रह के सिद्धांत में 3 सिद्धांत अत्यंत प्रचलित हैं। पहला है उदारवादी सिद्धांत, दूसरा है मार्क्सवादी सिद्धांत और तीसरा है उग्र उन्मूलनवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत यह मानता है कि लैंगिक पूर्वाग्रह का जन्म समाजीकरण में भेदभाव के कारण हुआ है। समाजीकरण आप लोगों को बताया गया है
कि जब किसी भी बालक का जन्म होता है तो उसके पालन पोषण के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जो बातें उसे बताई जाती है और जो वो उसे समाज का एक सक्रिय सदस्य बनाया जाता है, ये पूरी प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। तो उदारवादियों का यही मानना है कि समाजीकरण में जो भेदभाव होता है वही लैंगिक पूर्वाग्रह का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि यदि जैसे ही किसी बालक का जन्म होता है तो उसे खेलने के लिए खिलौने के रूप में बंदूक दिया जाएगा या क्रिकेट का कोई सामान दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी बालिका का जन्म होता है तो उसे खेलने के लिए गुड्डे गुड्डियाँ दी जाएंगी। तो उदारवादी यही मानते हैं कि समाजीकरण में ही भेदभाव है जो लैंगिक पूर्वाग्रह का उत्पत्ति का कारण बनता है। दूसरा सिद्धांत है मार्क्सवादी। मार्क्सवादियों का मानना है कि लैंगिक पूर्वाग्रह का जन्म पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण हुआ है या पूंजीवादी व्यवस्था के कारण हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था कभी भी महिला को ऊपर नहीं उठने दिया, उन्होंने हमेशा महिलाओं को नीचे ही रखा है। किसी भी सभा समाज या कोई भी कार्यक्रम में उन्हें हिस्सा लेने नहीं दिया, उन्हें जो है निम्न दृष्टिकोण से ही देखा गया है, इसलिए लैंगिक पूर्वाग्रह का जन्म हुआ है। ये मार्क्सवादियों का मानना है। ठीक। और तीसरा सिद्धांत है उग्र उन्मूलनवादी। उग्र उन्मूलनवादी सिद्धांत का मानना है कि जो लैंगिक पूर्वाग्रह है उसका सबसे बड़ा कारण महिलाएं स्वयं है। क्योंकि महिलाएं यदि जानती हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है तो उन्हें आगे आना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, अपने अधिकार को प्राप्त करना चाहिए। यदि वह अधिकार स्वयं से आसानी से नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए लड़ाई लड़ें और अपने अधिकारों को प्राप्त करें। उग्र उन्मूलनवादी ये मानते हैं कि महिलाएं इन सब चीज़ों की अब आदी हो चुकी हैं, उन्हें भी अब यही सब अच्छा लगता है कि हम पुरुषों के नीचे ही रहें, इसलिए यह लैंगिक पूर्वाग्रह का जन्म हुआ है। महिलाएं ही आगे नहीं आ रही हैं। ठीक है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह का सिद्धांत था। अब हम बात करेंगे इसके कारण, प्रभाव और उपाय के। सबसे पहले इसके कारण पर बात कर लेते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण की। कई कारण है, जैसे पहला है जागरूकता की कमी। कई पिछड़े इलाकों में जागरूकता की कमी है, वहाँ जो है महिलाओं को उनके अधिकार शक्तियों के बारे में पता नहीं है, उन्हें बताया नहीं गया है, सरकारी योजनाएं नहीं पहुँच पाती है, इसलिए आज भी वे लैंगिक पूर्वाग्रह के शिकार हैं और उन्हें निम्न स्थिति में रखा गया है। दूसरा कारण हम कह सकते हैं पुरुष प्रधान समाज, जो कभी महिलाओं को आगे आने ही नहीं दे रहा है, उठने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, और भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे दोषपूर्ण शिक्षा नीति। यदि सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाए, और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो सही गलत का भेदभाव कर सकता है, यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए तो महिलाएं आज अपने अधिकार और शक्तियों को समझेंगी और अपनी स्थिति को ऊपर उठाने में सफल होंगी। जैसे कुछ कारण ये भी हो सकते हैं सरकारी उदासीनता। सरकारें तो कई योजनाएं चला रही है महिलाओं के लिए और कई कारगर भी हैं, किंतु सरकारी तंत्र के कारण वह जमीनी रूप पर लागू नहीं हो पाते, जमीनी स्तर पर। इसलिए कई योजनाओं से सभी लोग वंचित भी रह जाते हैं, कुछ विशेष वर्ग को ही यह प्राप्त हो पाता है। तो सरकारी उदासीनता के कारण भी लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा मिलता है और महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं हो पा रही है। कुछ कारणों में यह भी एक महत्वपूर्ण है कि पहले से ही रूढ़िवादी विचारधाराओं के मनुष्य प्राणी अभी भी जीवित हैं, जो यह मान करके चलते हैं कि स्त्रियों का काम केवल रसोई और घर तक ही है। तो ऐसे मनुष्यों से बचकर रहना है हमें। ठीक है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह के कुछ प्रमुख कारण थे। प्रभाव अब देख लेते हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह के प्रभाव भी इसके बहुत ही खतरनाक हैं। सबसे पहला प्रभाव है लिंगानुपात असंतुलन। लैंगिक पूर्वाग्रह यदि समाज में, देश में फैला है तो इसका ये सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है लैंगिक अनुपात को। आप देख रहे हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर
943 महिलाएं हैं, यानी 57 महिलाओं की अभी भी कमी है। सीधे सीधे यदि कहें तो 57 पुरुष अभी भी अविवाहित ही रहेंगे। ये लिंगानुपात असंतुलन होता है, ये सबसे बड़ा प्रभाव है। दूसरा प्रभाव है कन्या भ्रूण हत्या। अब जिसके मन में यह विचार बैठ गया है कि लड़कियां जो है वो सभी के लिए बोझ होती हैं, अगर उन्हें पता चल जाए कि गर्भ में कोई जो बालक है वो लड़की है तो कन्या भ्रूण हत्या करवा देगा, गर्भ में ही उसकी मौत करवा देगा। तो ये सब खतरनाक प्रभाव हैं लैंगिक पूर्वाग्रह के। एक और है इसका खतरनाक प्रभाव, मानसिक कुप्रभाव। लैंगिक पूर्वाग्रह से मनुष्य जो है मानसिक रूप से एकदम घृणित हो जाता है। वह कभी भी किसी महिला का सम्मान नहीं करेगा, कभी भी किसी महिला को वह सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा, सदैव उन्हें निम्न दृष्टि से देखेगा, उन्हें कभी आगे नहीं आने देगा। यह मानसिक कुप्रभाव भी मनुष्यों पर हो रहा है लैंगिक पूर्वाग्रह से। अब कुछ इसके उपाय देख लेते हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह के उपाय में सबसे बढ़िया यह हो सकता है कि हम सभी जगह सरकारी तौर पर, गैर सरकारी तौर पर हम लोग जो है जागरूकता अभियान चलाएं। दूसरे उपाय के रूप में हम देख सकते हैं कि शिक्षा जो है वो गुणवत्तापूर्ण हो, न कि केवल किताब में, दिमाग में, वह व्यक्ति के बालक के व्यवहार में भी वह शिक्षा झलके। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का तात्पर्य यही होता है कि वह बालक के व्यवहार में भी प्रदर्शित हो।